नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीकेश वर्मा। सत्तासीन मंत्री के बेटे की करतूत से पूरे देश और प्रदेश को हैरान कर रख दिया है। जहां लोग न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं, वहीं कांग्रेस के शासन में गरीबों और बेसहारों पर अन्याय किया जा रहा है। जशपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने है, जहां पर एक सिविल जज ने न्याय को बेड़ियों में बांध रखा है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के सुपुत्र ने जशपुर के गुदकिया गांव के दर्जन भर पहाड़ी कोरवाओं के 24.88 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर हड़पने का आरोप लगा है। बता दें कि मामले का खुलासा खुद जशपुर जिले के गुदकिया गांव के कोरवाओं के द्वारा बताया जा रहा है। पहाड़ी कोरवाओं ने सीधे तौर पर लिखित शिकायत कलेक्टर जशपुर को किया है, जहां आवेदन में साफ तौर पर कहा गया है कि मंत्री अमरजीत भगत ने हमें चेक दिया और एक सादे पेपर में अंगूठा और हस्ताक्षर करवा लिया। बाद में जमीन बेचने पर पता चला। मिली जानकारी के अनुसार आशीष भगत मंत्री अमरजीत भगत के सुपुत्र है और रायपुर के सिविल जज के पद पर आसीन है। पहाड़ी कोरवाओं ने अपने आवेदन में ये कहा है कि हमारे पुश्तैनी जमीन पर हम खेती कर अपना गुजर बसर करते हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन कुल खसरा नंबर 9 रकबा 24.88 एकड़ जमीन जो कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर हमारे साथ धोखा किया गया है। शिकायत के बाद आशीष भगत और स्थानीय पटवारी राजस्व निरीक्षक एवं उप पंजीयक के साथ मिलकर दलालों के साथ मिलकर हमारी पुश्तैनी जमीन को बगैर हमें बताए हमें गुमराह कर हमारा अंगूठा एवं हस्ताक्षर कराकर संपूर्ण जमीन अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य का जशपुर जिला को संविधान की 5वीं अनुसूची में रखा गया है। अनुसूचित जनजाति को शासन ने जमीन के विक्रय पर रोक लगा रखा है। बावजूद इसके मंत्री अमरजीत भगत के सुपुत्र ने षड्यंत्र पूर्वक पहाड़ी कोरवाओं की जमीन को हड़प लिया है। लाकर सहमत रहे तो पूरा जमीन के मन तो रजिस्ट्री करो ले लें। कौन करे का अमरजीत भगत के बेटा हर की क्या हर कहन है का करे दो का मंत्री की क्या है के तो अब का चाहता तुम हमार जमीन का हमें तो वापस चाहो थी। उतरन हमार जमीन रहे तो हमें कहा है कमाई के जियो। कल कोरवा लोग हमको सोनकियारे में बुलाए थे। उसमें जिनकी ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है वो कोरवा लोग और आसपास के गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठा हुए थे। कोरवा लोगों के द्वारा कहा गया कि ये जो ज़मीन है हमसे छल पूर्वक अपने प्रभारी मंत्री के लड़के के द्वारा ये रजिस्ट्री कराया गया। हम लोग को रजिस्ट्री के बारे में कोई बताया नहीं गया। हम लोग को गाड़ी में बैठा करके जशपुर ले गए और हमसे दस्तखत करा लिया। हमको काहे के लिए दस्तखत कराना वो भी उनको मालूम नहीं है। दस्तखत कराने वाला भी उसको नहीं बताया और उनकी रजिस्ट्री हो गई। ये यहाँ के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत हैं, उनके लड़के शशि भगत का आशीष भगत नहीं आशीष भगत के नाम पर ये रजिस्ट्री है। उसका नकल मैंने ये निकाल लिया है। ये नकल है। ये रजिस्ट्री के आधार पर ये बिल्कुल सही है। और वहाँ से मैं कलेक्टर को से बात किया कि राष्ट्रपति के दत्तपुत्र होते हैं कोरवा लोग। चूँकि प्रदेश में कांग्रेस की शासन है, अब ऐसा करना एक प्रभारी मंत्री के लिए या फिर न्यायाधीश के लिए कहाँ तक सही है? ये तो बहुत गलत है। किसी के लिए भी प्रभारी मंत्री ने किसी के लिए भी कोरवा लोगों का जमीन को खरीदना माने बहुत बड़ा गुनाह है। कहे कि महामहिम राष्ट्रपति के संरक्षण में ये पहाड़ी कोरवा या कोरवा लोग हैं, ये उनके अधीन आते हैं। उनके संरक्षण में उनकी देखरेख में ये कोरवा लोग रहते हैं और इसलिए महामहिम राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र ये माने जाते हैं। तो कोई भी जाति का लोग है, किसी को भी इनका जमीन को इनको छेड़ना बहुत बड़ा गुनाह है।
सरकार की तो नीति ये है कि इनका सर्वांगीण विकास करना, जो सामान्य लोग जिस प्रकार से जीवन जीते हैं उस प्रकार से इनका सर्वांगीण विकास करके उनको अपने पैर पर खड़ा करना और सामान्य लोग जिस प्रकार से रहते हैं उस समकक्ष में लाना, ये सरकार की नीति है। और ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार का जो घटना हुआ, जो रजिस्ट्री कागज बता रहा है और पहाड़ी कोरवा लोग जो हमको बताया, ये तो बहुत घृणित काम है, बहुत दुखद काम है कि ऐसे लोगों का जमीन को और धोखा दे करके और उनका पहाड़ी कोरवा लोगों के कथनानुसार कि हमको पता ही नहीं है, हमको दस्तखत कहे के लिए कराया। ये तो बहुत बड़ा दुखद घटना है। अगर उन्होंने ये बात को सही में बताता है तो भयंकर बड़ी घटना है। महामहिम राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा लोगों का जमीन जो हर्रापाठ में है, उनकी जमीन को वो धोखे से और उनसे बिना जानकारी लिए अमरजीत भगत के लड़के आशीष भगत के द्वारा 25 एकड़ ज़मीन को रजिस्ट्री कराया गया। उसमें कुछ दलाल भी है। कल पहाड़ी कोरवा लोगों ने कहा कि एक दलाल है, वो 7 लाख का चेक लेकर के फरार हो गया। उसका नाम परकितो, बेटा का नाम मुन्ना। ये दोनों लोग उसमें दलाली किए हैं। और मैंने कलेक्टर से पहाड़ी कोरवा लोगों को और फ़ोन पर बात भी करा दिया था। उसके पहले उन्होंने शिकायत पत्र भी कलेक्टर को लिख के दिया है कि ये ज़मीन हमको नहीं चाहिए, हमारे पुश्तैनी ज़मीन है, हम कोरवा हैं, हम भूमिहीन हो जाएंगे, हम बेकार हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। ये विषय को लेकर के उन्होंने कलेक्टर का आवेदन भी दिया था, लेकिन आज तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कौन अमरजीत है, कौन आशीष भगत है और ये कौन परकितो है और कौन परकितो का बेटा मुन्ना है जो इसमें दलाली करके 7 लाख का चेक को गायब करके गांव से फरार हो गया। ये सारी बातें जांच का विषय है। मैं कड़ी निंदा करता हूँ। कुछ पहाड़ी कोरवा हमारे पास आए थे और उन लोगों ने, वो गुतुकिया के रहने वाले हैं, उनका कहना था कि उनके परिवार में 25 एकड़ लगभग ज़मीन थी जो शामिलाती खाते में थी और उस ज़मीन को कोई आशीष भगत, पिता अमरजीत भगत निवासी अंबिकापुर के द्वारा छल कपट करके उसकी रजिस्ट्री करा ली गई है और उसके बदले में उन्हें कुछ छोटे मोटे चेक 50,000 60,000 का ऐसा दिया था। वो चेक भी लेकर के वो लोग घूम रहे हैं। उनका कहना है कि हमने ज़मीन बेचने का कोई करार किया ही नहीं था और बाद में हमें पता चला कि हमारी ज़मीन रजिस्ट्री करा ली गई है। बाद में ये पता भी चला कि जो क्रेता हैं वो आशीष भगत शायद न्यायाधीश हैं और वो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के पुत्र हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस प्रदेश सरकार को आदिवासियों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए, उनकी ज़मीनों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी जिनके पास है, और वहाँ पर बैठे हुए लोग यदि विशेष पिछड़ी जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उनकी ज़मीन का इस तरह से हस्तांतरण छल कपट पूर्वक करेंगे तो राज्य सरकार को स्वयं प्रेरणा लेकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि अगर राज्य सरकार नहीं करेगी तो हम इसके लिए सक्षम हैं। हम सक्षम न्यायालय में जा कर के उनकी लड़ाई लड़ेंगे और पूरी उम्मीद है कि हमारा जो न्यायालय है वो उन्हें ज़मीन वापस दिलाएगा और जिसने भी इनके साथ छल कपट किया है उनके विरुद्ध में FIR दर्ज होगी। फिलहाल यहाँ एक जांच का विषय है कि मंत्री अमरजीत भगत के सुपुत्र पर यह आरोप लगे हैं, तो लेकिन आगे शासन इस मामले में कितना गंभीरता दिखाती है और कोरवाओं की जमीन पर वापस दिलाने की राय कितना कारगर साबित होता है, यह तो आने वाले समय बताएगा। फिलहाल पहाड़ी कोरवाओं ने कलेक्टर जशपुर से न्याय की मांग की है।